मरने और दोबारा जिंदा उठाए जाने पर इंसान अपने रूह के बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस और अवेयर हो जाएगा। मौत के आने पर हम सिंपली फना नहीं हो जाते, जैसे कि कुछ मटेरियलिस्ट फिलोसोफर्स आर्ग्यू करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है उसका वजूद फना हो जाता है, और जैसे पैदा होने से पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, मरने के बाद दोबारा हमारा कोई वजूद नहीं बाकी रहेगा। मौत के जरिए से इंसान पूरी तरह से अपने ख्यालों की नींद से जाग जाता है, और हमारा दोबारा जिंदा उठाए जाने पर हमारा जिस्म और हमारे रूह को दोबारा जोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद हमारा जिस्म और हमारा रूह फिर दोबारा कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो आज इस डेथ और रिजरेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, और इन बातों को मैंने कई अथॉरिटिव सोर्सेज से ली हैं, जैसे कि रूमी की मसनवी, कुछ फिलोसफिकल और सूफीज़म की थ्योरीज, हदीस और कुछ कुरान के आयतों से। इन सभी को कुछ लॉजिकल टूल्स के मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम मौत को समझेंगे और उसके बाद हम रेजरेक्शन को समझेंगे। और ये वीडियो जो है ना ज़रा लंबी हो सकती है, पर आपको यकीन दिलाता हूँ मैं, ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। और ऐसी एक्सप्लेनेशन ना आपको सारे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाली। और अगर आपने सूफीज़म की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है ना, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, जाइए और देखिए सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस को। तब आपको हर एक सूफीज़म के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबा दें और एक लाइक भी दबा दें ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। रूमी कहते हैं, ऐ मेरे अजीज, हम सभी के मौत का रंग उसी तरह से है जैसे कि हम हैं। इसका मतलब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि अगर कोई गोरा इंसान अपने चेहरे को शीशे में देखता है तो उसे गोरा और चमकता हुआ चेहरा ही नजर आएगा, और उसी शीशे में अगर कोई काला इंसान देखे तो उसे उसका चेहरा काला नजर आएगा और चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। और इसी वजह से रूमी कहते हैं, अगर तुम मौत से डरोगे और भागोगे तो तुम अपने आप से ही डर रहे होगे। रूमी कहते हैं, ये तुम्हारे खुद का ही बदसूरत चेहरा है जिससे तुम डर रहे हो, मौत का नहीं। जिस तरह के तुम होगे तुम्हें चीजें भी वैसे ही नजर आने लगेंगी, और हर छुपे हुए ख्याल जो तुम्हें खुशी देते हैं या फिर तुम्हें गम देते हैं वो तुम्हारे अंदर से ही बनकर बाहर निकलते हैं। और इसी वजह से जिस तरह से हम बन जाएंगे, मौत भी उसी तरह से हम पर आएगी। रूमी कहते हैं कि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि हर तरह का गम या फिर दर्द एक तरह का मौत का ही हिस्सा है। जब भी हमें दर्द होती है वो मौत का ही एक हिस्सा होता है, और जब हमें मुकम्मल मौत आएगी ना, तब ये दर्द अपने सबसे ऊंचे मकाम पर होगा, और इस दर्द के आने के बाद फिर कभी भी हमें दर्द नहीं होगी। ये दर्द की एक इंतहा है। रूमी कहते हैं, इस मौत के हिस्से को तुम्हारे अंदर से दूर कर दो। अगर तुम दूर कर सको तो मौत के हिस्सों से भाग नहीं सकते। मौत के हिस्से मतलब दर्द, तकलीफ, गम। तुम ये जान लो कि मुकम्मल जो मौत है ये तुम पर आकर ही रहेगी। अगर मौत का हिस्सा तुम्हें मीठा लगने लगे तो ये भी जान लेना कि जब मुकम्मल मौत तुम पर आएगी वो भी तुम्हें मीठी ही लगने लगेगी। और जिसने भी अपने जिस्म से मोहब्बत की, अपने जिस्म को ही सब कुछ माना, वो अपने रूह को कभी भी नहीं जान सकेगा। और हमारे दोबारा जिंदा उठाए जाने पर हर तरह के सूरत के मायने जाहिर हो जाएंगे जो अभी इस दौरान हमें दिखाई नहीं देते। उनमें जैसे कि फरिश्ते, इंसानों के असल चेहरे, जिन, ये सब के सब शामिल हैं। जैसे कि कुरान में आता है कि तुम इस दुनिया के बारे में बेखबर थे और इसी वजह से हमने तुम्हारे पर्दे को हटा दिया जिससे कि तुम देख सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस दिन जिस दिन हम सभी को दोबारा जिंदा उठाया जा रहा होगा, हर एक जान इस आवाज को सुनेगी, राइज अप,
उठ जाओ, और ये आवाज खुदा की होगी और खुदा कह रहा होगा अपने सिर को उठाओ इस धूल और मिट्टी से। हर एक इंसान का रूह उसके जिस्म में दोबारा वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कि सुबह उठने पर हमारी कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी में दोबारा लौट जाती है। कुछ मटेरियलिस्ट फिलोसोफर्स यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि बॉडी तो खत्म हो जाती है ना मरने के बाद, तो फिर रूह जिस्म में वापस लौटेगी कैसे? कुरान में इसका अल्लाह जवाब देते हैं कि हम उनके जिस्म को दोबारा ठीक करके जोड़ देंगे और खुदा सब कुछ कर सकता है। जैसे कि उसने हमारे जिस्म को गंदे पानी से पैदा किया, क्या वो दोबारा हमारे जिस्म को जोड़ नहीं सकता? और इस पूरा वीडियो को देखते रहें, धीरे धीरे और भी ज्यादा हम डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रूमी कहते हैं कि जैसे पैर अपने जूतों को अंधेरे में पहचान लेता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रूह अपने खुद के जिस्म को नहीं पहचान सकेगा दोबारा जिंदा उठाए जाने पर? और ये कहा जाता है कि दूसरी दुनिया में जब हमें दोबारा मौत के बाद जिंदा किया जाएगा, हमारे हाथों में स्क्रोल्स दिए जाएंगे, कुछ के बाएं हाथों में दिए जाएंगे और तो कुछ के दाएं हाथों में, और वहाँ पर फरिश्ते होंगे, अर्श होगा, जहन्नम होगी, जन्नत होगी, और उनके अमाल नामे होंगे और उन अमालों को तोलने वाले तराजू भी होंगे। यहाँ पर एक बात जरा गौर कर लें कि इन सभी चीजों को क्लियरली हम तभी समझ सकेंगे जब इन्हें हम एक लॉजिकल एनालॉजी से समझते हैं। हालांकि ये चीजें जरा भी सिमिलर नहीं है हमारे इस दुनिया की चीजों से, फिर भी हम कोशिश करेंगे इन्हें समझने के लिए उतना ही जितनी हमारी लिमिटेड माइंड की कैपेसिटी है। उस दुनिया की एनालॉजी कुछ इस तरह से होगी जैसे कि रात को सभी सोने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो कोई मजदूर हो या फिर कोई बादशाह हो या फिर कोई जज या फिर कोई बार्बर, सभी आराम फरमा रहे होते हैं रात को अपने नींद में। उनके ख्याल उनके जहन से गायब हो जाते हैं और किसी एक इंसान को भी उनके ख्याल के बारे में पता नहीं होता। और जब सुबह होती है उनके जिस्म में दोबारा जिंदगी और ख्याल आ जाते हैं। यहाँ पर हर एक इंसान का ख्याल उसी स्क्रोल की तरह है जो उड़ता हुआ दोबारा उनके पास आ जाता है उनके उठने के दौरान, और कभी भी इस प्रोसेस में कोई गलती नहीं होती। उस बार्बर का ख्याल उस बार्बर के पास आ जाता है, उस जज का जज के पास, मजदूर का मजदूर के पास, बादशाह का बादशाह के पास, एक नेक इंसान का नेक इंसान के पास और एक बुरे इंसान का बुरे इंसान के पास। और ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई डॉक्टर रात को सोया हुआ हो और जब वो सुबह उठे तो वो इंजीनियर बन जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। और यही वजह है कि हमें मान लेना चाहिए कि जिस दुनिया में हम दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे वो हूबहू इसी तरह से होगी, और ये नामुमकिन जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे कि इस दुनिया में हमारे ख्याल और हमारे जिस्म एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, क्या ठीक उसी तरह से आने वाली दुनिया में हमारा जिस्म और हमारा रूह जब जुदा हो जाएगा, क्या वो दोबारा उस वक्त से जुड़ नहीं सकते? बेशक जुड़ सकते हैं। अगर कोई इंसान जो है ना इस एनालॉजी को पकड़ के रखे और इसे आखिर तक फॉलो करे, वो इंसान उस दुनिया के हर मकाम को इस दुनिया में महसूस कर सकेगा और उसे ये समझ आएगा कि सारी चीजें खुदा की ताकत में ही शामिल हैं। चलिए एक और एनालॉजी ऑफ डेथ को हम समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की हड्डियां उनकी कब्रों में मौजूद होती हैं। ऐसा ख्याल आता है कि आखिरकार क्या हो रहा होगा उनके साथ, उनकी रूहें कहाँ होंगी, पर उनकी रूहें सुकून में होती हैं या फिर बहुत तकलीफ में होती हैं, पर हम नहीं देख सकते। उनमें से कुछ लोग खुशी में सोए हुए हैं मदहोश होकर, और वो पूरी तरह से होशो हवास में हैं अपनी खुशी और अपने मदहोशी के बारे में। इसकी एनालॉजी हम अपने इस फिजिकल दुनिया में भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग सिंगल बेड में सोए हुए हैं। एक देखता है अपने सपने में कि वो जन्नत के गुलाब के बागीचों में है, और उसी दौरान उसके सामने जो और एक बंदा सोया हुआ है वो अपने सपने में देखता है कि वो सांपों से घिरा हुआ है और वो जहन्नम की आग में है। पर जब हम जागते हुए उनके इस सिचुएशन को देखते हैं, गौर करते हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि इनमें से कोई भी इंसान उस जगह में नहीं है जो वो सपने में देख रहे होते हैं, पर उन्हें लग रहा होता है कि
कि वो वहाँ पर ही हैं। तो इस बात में इतना हैरानी कैसे हो सकती है कि कुछ लोग अपने कब्रों में बहुत ही ज़्यादा खुशी और मज़े में होंगे और इसकी दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े ही तकलीफ और आज़ाब में होंगे। पर जब हम उनकी कब्रों को देखते हैं तो उनमें सबके सब सेम लगते हैं। ऐसा लगता है कि सभी हूबहू सेम है, हड्डियों के ढांचे। पर हकीकत तो कुछ और ही थी ना, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर इस एनालॉजिकल मेथड से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो नीचे ज़रूर से ज़रूर एक लाइक दबा दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। मैं उनका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगा आपको। और आप ये भी बता सकते हैं कि और किस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद है। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर भी मैं बनाऊँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।